Dear students, in this video we are going to discuss a new topic that is database system architecture. चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्लाइंट और सर्वर के बारे में। ठीक है, तो अ डेटाबेस आर्किटेक्चर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ DBMS डिज़ाइन. इट हेल्प्स टू डिज़ाइन, डेवलप, implement and maintain the database management system. A DBMS architecture allows dividing the database system into individual components that can be independently modified, changed, replaced and altered. तो देखिए क्या है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो क्या करता है, वो हमारे डेटाबेस सिस्टम को डिवाइड कर देता है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, जो कि इंडिपेंडेंटली हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस। तो जिससे कि हमें क्या मिलती है, डेटाबेस के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उनको भी जानने में हेल्प मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, डेटाबेस स्टोर्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के लिए उनका डेटाबेस बहुत जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका रेलवेज़ का डेटा है, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनका डेटाबेस। इसी तरह से जो डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन है, सबके लिए जो अपना डेटा होता है या अपना डेटाबेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटाबेस ऑलवेज स्टोर अ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प एक्सेस डेटा क्विकली। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारे डेटा को क्विकली एक्सेस करने में, और वो श्योरली कि हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो देयरफॉर सेलेक्टिंग द करेक्ट आर्किटेक्चर ऑफ DBMS, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा करेक्ट आर्किटेक्चर जो है DBMS का वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो वो हमारे किस में हेल्प करता है कि हमारे डेटा को मैनेज करने में एफिशिएंटली और इजीली हम उसको मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ DBMS आर्किटेक्चर अवेलेबल। ठीक है, तो it is your 1-tier architecture, or you can say that single tier architecture, 2-tier architecture, 3-tier architecture. ठीक है, तो now we will learn this different architectures of DBMS with diagram. देखिए सबसे पहले आता है 1-tier architecture. 1-tier architecture क्या है DBMS में? It is a simplest architecture of database in which the client, server and database all reside on the same machine. तो देखिए जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक सिंगल कंप्यूटर है, इसी पर आपका क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट, और यू कैन से दैट एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसी पर आपका सर्वर रहेगा और इसी पर आपका डेटाबेस भी रहेगा। तो ऑल द थिंग्स, ऑल जो है आपकी चीज़ें वो सारी की सारी कहाँ रिसाइड करेंगी, सेम मशीन पर। अ सिंपल 1-tier आर्किटेक्चर एग्जाम्पल वुड बी एनीथिंग यू इंस्टॉल अ डेटाबेस in your system and access it to practice SQL queries, but such architecture is rarely used in प्रोडक्शन। तो ये जनरली स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अपनी SQL क्वेरीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए, ये ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली यूज़ नहीं होता है और ये बहुत सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 2-tier आर्किटेक्चर। देखिए 2-tier का मतलब है यहाँ पर 2 लेयर का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि हमारे पास 2 लेयर में डिवाइड हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। One is your client and one is your server. So the 2-tier architecture is same as basic client server. In the 2-tier architecture, application on the client machine and can directly communicate with the database at the server side. तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं that will be on your client end, and जो आपका database है that will be at your server side. For this interaction APIs होते हैं, जैसे कि आपका है ODBC, JDBC are used. तो ये एक क्या है, आपके APIs हैं जो कि आप कहना चाहिए ODBC क्या है, ड्राइवर है जो कि आपका कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा क्लाइंट और आपके सर्वर के बीच में। ठीक है, द यूज़र इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड। तो हमारा जो इंटरफेस प्रोग्राम होगा या एप्लीकेशन प्रोग्राम होंगे वो आपके क्लाइंट साइड पे रन करेंगे, सर्वर साइड उसको रेस्पॉन्स करेगा टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटीज़। लाइक क्वेरी आपने कोई डाली, उसके क्वेरी के बेस पर वो आपके डेटा को फैच कर लाएगा और आपको उसको शो करेगा कहाँ पर, आपके क्लाइंट मशीन पर। To communicate with the DBMS, client side application establish a connection with the server side. तो वो जो कनेक्शन है that आपका क्या होता है, वो DBMS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है
टू कम्युनिकेट विद द DBMS। DBMS के से हमें अगर कम्युनिकेट करना है तो वो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो होगी वो इस्टेब्लिश करेगी कनेक्शन किसके साथ, सर्वर साइड के साथ। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये एक 2 टियर आर्किटेक्चर डायग्राम है। यहाँ पर आपके 3 क्लाइंट है, क्लाइंट 1, 2 और 3। तीनों क्लाइंट के पास अपने अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है ये हमारा डेटाबेस है। तो जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है वो हम ODBC के थ्रू यहाँ पर दिखा रहे हैं। ODBC के थ्रू हमने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया और ये हमारा जो ODBC ड्राइवर है ये हमारा DBMS सॉफ्टवेयर के साथ ही अब मिलता है हमें, ठीक है, हमें अलग से कुछ इसमें लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन द अबाउट 2 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कैन सी दैट देयर इज अ कनेक्टेड विद, जो हमारा डेटाबेस है वो 3 क्लाइंट से कनेक्ट है। तीनों क्या है, कोई अपने जो भी है क्लाइंट 1 ने कोई क्वेरी की ODBC के थ्रू ये जाएगा, कम्युनिकेट करेगा और आपके जो भी डेटाबेस में डेटा उस क्वेरी के बेस पर जो भी डेटा फैच होगा वो यहाँ से उठेगा और आपको वो अपनी मशीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 3 टियर आर्किटेक्चर। अब देखिए जैसे मैंने बताया 2 टियर मीन्स 2 लेयर, 3 टियर मीन्स 3 लेयर। द 3 टियर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। In this architecture, client can directly communicate with the server, can't directly communicate with the server। इसमें हम directly server के साथ communicate नहीं करते हैं। The application on the client and interact with an application server which further communicate with the database system। तो बीच में हमने एक और मीडिएटर काइंड ऑफ लगा दिया जिसको हमने कहा एप्लीकेशन सर्वर, जो कि कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से और डेटाबेस से वो डेटा को फैच करेगा। उसके पास सारे लॉजिक्स होंगे, सारे आपके बिजनेस लॉजिक्स या कहिए वैलिडेशंस जो आपके होते हैं, जो आपकी कंडीशंस होती हैं उनके बेस पर वो डेटाबेस से डेटा फैच करेगा, उसको चेक करेगा कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, और फिर आपको एप्लीकेशन आपकी जो मशीन है क्लाइंट एंड पर वो आपको रिजल्ट शो कर देगा। एंड यूजर हैज़ नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर। द डेटाबेस ऑल्सो हैज़ नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द application। The 3 tier architecture is used in case of large web application। जो large web applications होती हैं वहाँ पर आपका 3 tier architecture यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 लेयर हैं आपकी, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस सर्वर। अब देखिए जैसे आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे कौन है, आपका योर PC, टैबलेट, मोबाइल है। एप्लीकेशन सर्वर पर सर्वर आ गया और डेटाबेस आपका जो डेटाबेस है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये आपका 3 टियर आर्किटेक्चर है। अभी तक जो हमने देखा 2 टियर में हमारे पास ये क्लाइंट मशीन थी और डेटाबेस था, लेकिन ये जो बीच में सर्वर है ये नहीं था। तो दिस इज़ योर 3rd लेयर। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सर्वर है, इसी में आपके सारे बिजनेस लॉजिक्स होंगे जो कि आपको डेटा को क्या करेंगे, फैच करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कंडीशन, वैलिडेशंस, सारी चीज़ें चेक होंगी। तो गोल ऑफ 3 टियर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने उसको सेपरेट कर दिया। टू सपोर्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस और सपोर्ट मल्टीपल व्यू ऑफ डेटा। तो 3 टियर एग्जाम्पल क्या है, अ लार्ज वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो देखिए ये सिंपल है बहुत। यहाँ पर आपका डेटा है, डेटाबेस के अंदर डेटा आपका क्या हो रहा है कि यूज़र को मान लिया कोई भी आपका डेटा चाहिए, कोई भी इंक्वायरी उसने करनी है। इंक्वायरी करने के लिए वो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो क्वेरी है, वो एप्लीकेशन सर्वर पर जाएगी। एप्लीकेशन सर्वर उसको क्या करेगा, भेजेगा DBMS पर, आपके डेटाबेस पर। उस क्वेरी के बेस पर वो डेटाबेस से डेटा को फैच कर लाएगा, उसको चेक करेगा वेदर इट इज़ फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट और नॉट। और जब आपके वो लगेगा कि ठीक है तो वो उसको क्या करेगा, यूज़र इंटरफेस जो आपका ये क्लाइंट मशीन है उस पर आपको रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। थैंक यू।